हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा। हम आज स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 7.3। उम्मीद है आपने ये सारे पॉइंट्स याद कर लिए होंगे कॉइन के। लास्ट वीडियो में कॉइन्स के बारे में बताया गया था और डाइस के बारे में बताया गया था। बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। हो सकता है 10 मिनट में खत्म हो जाए, हो सकता है 5 मिनट में खत्म हो जाए। एक्सरसाइज 7.3, व्हेन अ सिंगल 6-sided die is rolled, अगर आपने डाई को रोल किया, 6-sided डाई को रोल किया, तो उसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस क्या होंगे। सैंपल स्पेस अरुण सर ने पहले बता दिया था। ये देखो लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में, कि डाई इज रोल्ड तो उसके सैंपल स्पेस होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो प्लीज पहले लास्ट वीडियो देख लो। 1 2 3 4 5 6, दैट्स इट। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? ये 6। क्वेश्चन खत्म भी हो गया बेटा, इतना सही क्वेश्चन था। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट डाउन द सैंपल स्पेस। आपको सैंपल स्पेस लिखना है। रोलिंग अ डाई, एक डाई को रोल करना है, साथ में एक सिक्के को रोल करना है। डाई को रोल करना है, बेटा ये एक डाई है, इसको रोल करना है, और एक कॉइन को रोल करना है। कॉइन के लिए आपको पता है कॉइन पे या तो हेड आता है या टेल आता है। इनको एक साथ रोल करना है, तो क्या क्या हो सकता है सोचो। सैंपल स्पेस क्या क्या बन सकते हैं। सिक्का उछाला मैंने, सिक्के पे हेड आ गया, सिक्के पे हेड आ गया। अब मैं डाई को रोल कर रहा हूं, तो सिक्के पे हेड आ सकता है, सिक्के पे हेड आ सकता है, और डाई पे क्या आ सकता है? 1। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि हेड आए साथ में 2 आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि हेड के बाद 3 आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है हेड के बाद 4 आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है हेड के बाद 5 आ जाए। और ऐसा भी तो हो सकता है कि हेड आए और 6 आ जाए। यू आर परफॉर्मिंग द वेरियस इवेंट्स। इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? अब टेल के साथ क्या आ सकता है? हो सकता है टेल आए, टेल के बाद आप डाई को रोल करोगे, तो टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 और टेल 6। ये सब कुछ हो सकता है। दीज आर द सैंपल स्पेस। रोलिंग अ डाई, डाई को रोल करना है, सिक्के को फेंकना है एक साथ टुगेदर, तो ये वाले सारे इवेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर? सैंपल स्पेस बताना था। इसी का सेकंड पार्ट है चूजिंग अ रैंडम इंटीजर बिटवीन -5 एंड 5। बेटा सैंपल स्पेस -5 और 5 के बीच के नंबर, बिटवीन लिखा हुआ है, यहां पे बिटवीन शब्द लिखा है, तो थोड़ा कॉन्ट्रावर्शियल है ये। ठीक है, पता नहीं बिटवीन नहीं होना चाहिए था। -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 और 5। यहां पे -5 और 5 के बीच के देखे जाए तो ये सारे नंबर होंगे, लेकिन उसे बोला बिटवीन। जब वो बोल रहा है बिटवीन बोल रहा है, तो पॉसिबल आउटकम क्या होंगे? तो पॉसिबल आउटकम -5 और 5 नहीं आएगा, तो आपका पॉसिबल आउटकम क्या आएगा? -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 और 4। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो चूजिंग अ रैंडम इंटीजर बिटवीन -5 और 5, -5 और 5 के बीच के नंबर तो सिर्फ यही आएंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं यहीं पर ही। अब बॉक्स कंटेन 5 ग्रीन, ये बहुत अच्छा पार्ट है, एक बार देखें नेक्स्ट पे। यही करते हैं, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं क्वेश्चन को। अब बॉक्स कंटेन 5 ग्रीन एंड 7 रेड बॉल्स। देखो ये बॉक्स है, ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर 5 ग्रीन है और 7 रेड बॉल्स है। बात को समझना, 5 तो ग्रीन है। मैं काम करता हूं तुम्हारे लिए, तुम्हें दिखाने के लिए। 1 2 3 4 5 ग्रीन है और 7 रेड है। 1 2 3 4 5 6 7। अब क्वेश्चन कहता है एक बॉक्स के अंदर 5 ग्रीन और 7 रेड बॉल्स हैं। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल को आपने निकाला, तो बताओ सैंपल स्पेस क्या होंगे। देखो यार, इसमें 2 केस बन सकते हैं, फर्स्ट केस और सेकंड केस।
क्योंकि क्वेश्चन में एक चीज क्लियरिटी नहीं है। पहली चीज 5 ग्रीन और 7 बॉल है वो दिख रहा है हमें। पहला केस ये बन सकता है इफ बॉल्स आर आइडेंटिकल, और दूसरा केस बन सकता है इफ बॉल्स आर डिफरेंट। अब क्या मतलब है इसका? अगर यहां पे लिखा है बॉल्स आर आइडेंटिकल, बॉल्स आर आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल सेम बॉल्स पड़ी है अंदर, बिल्कुल सेम। 5 ग्रीन और 7 रेड है, 5 ग्रीन और 7 रेड बॉल है और बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम सेम बॉल है। आइडेंटिकल मतलब है बिल्कुल सेम है। तो एक बॉल निकालनी है बेटा, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? या तो ग्रीन निकल जाए, बिल्कुल आइडेंटिकल बॉल्स है तो या तो ग्रीन आ जाए या रेड आ जाए। ये तो हो गया आइडेंटिकल का केस। एक बॉल निकालनी है, या तो ग्रीन निकलेगी या रेड निकालेगी। लेकिन अगर बॉल डिफरेंट है यानी कि नॉट आइडेंटिकल, नॉट सेम, क्या मतलब हुआ? ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है ये रेड नंबर 1 है, ये उससे छोटी बॉल थी, ये उससे छोटी थी, ये उससे छोटी थी, ये उससे छोटी थी, ये उससे छोटी थी, ये बड़ी थी, मोटी थी। ऐसा भी तो हो सकता है। और सेम ग्रीन वाली बहुत बड़ी थी, उससे छोटी थी, उससे छोटी थी, उससे छोटी थी, 1 2 3 4 5। ऐसा भी तो हो सकता है। ये तो उसने बताया ही नहीं कि क्या हो सकता है। तो भाई अपने को कैसे पता? तो हमने क्या करा, हमने पहला केस माना कि हो सकता है सारी आइडेंटिकल हो, बिल्कुल सेम सेम हो, तो कोई भी निकल जाए, ग्रीन निकल जाए या रेड निकल जाए। लेकिन अगर बॉल्स डिफरेंट है, आइडेंटिकल नहीं है, तो ऐसा भी तो हो सकता है, ध्यान से सोचो आप, ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्रीन वाली तो निकले लेकिन वो 1 नंबर वाली निकले, ग्रीन निकले लेकिन नंबर 1 वाली निकले, या ग्रीन नंबर 2 वाली निकले, या ग्रीन ग्रीन ग्रीन। बात समझ में आ रही है? क्या पता ये वाली बॉल निकले, ये वाली निकले, अलग अलग हो गई। ऐसे ही रेड का क्या हो सकता है? रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4, रेड 5, रेड 6 और रेड 7। बात समझ में आई? इसमें बनेंगे 2 केस। सेम सेम है तो ग्रीन या रेड में से कोई भी निकल जाए, लेकिन अगर सेम नहीं है तो अलग अलग कलर की बॉल भी तो निकल सकती है और अलग अलग साइज भी हो सकता है। सॉरी, कलर सेम रहेगा लेकिन साइज वाइज तो अलग हो सकता है। हो सकता है बॉल्स के ऊपर नंबर डले हों 1 2 3 4। तो आइडेंटिकल है कि नॉन आइडेंटिकल हमें नहीं पता, दैट्स व्हाई हमें दोनों केसेस को पेपर में दिखाना पड़ेगा। तो दिस क्वेश्चन इज अगेन इंपॉर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन है बेटा एक्सरसाइज का। आई थिंक एक्सरसाइज क्लोज है। यस, क्लोज है। इन अ विलेज फेयर, एक गांव में मेला लगा हुआ है। देयर आर 3 पॉपुलर स्नैक्स, वहां पे 3 पॉपुलर स्नैक्स मिल रहे हैं। समोसा, मुंह में पानी आ जाएगा तुम्हारे, मुंह में पानी आ गया तुम्हारे। वहां पे समोसा मिल रहा है, पकोड़ा है या भाजी है। समोसा, पकोड़ा, भाजी, 3 चीजें हैं स्नैक्स के अंदर। और ड्रिंक्स में या तो चाय मिलेगी या लस्सी मिलेगी। समोसा, पकोड़ा, भाजी, दीज आर स्नैक्स, दीज आर स्नैक्स। और ड्रिंक्स में आपको क्या मिलेगी? चाय या लस्सी। हमने इसके एक एक वो शॉर्ट में उठा लिया इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या भाई, वो बताओ और आंसर खत्म करो। लिस्ट द सैंपल स्पेस फॉर ऑल पॉसिबल स्नैक्स एंड ड्रिंक्स कॉम्बिनेशन। अ पर्सन कुड चूज एट द फेयर। आप मेले में गए तो बताओ आपको क्या क्या पसंद आएगा। सैंपल स्पेस। हाँ जी बच्चा, क्या लेना पसंद करोगे? समोसे के साथ चाय लूंगा सर मैं, या ऐसा हो सकता है समोसे के साथ मैं क्या ले लूं? लस्सी, या पकोड़े के साथ चाय, पकोड़े के साथ चाय, या पकोड़े के साथ लस्सी, या भजिया के साथ चाय, या भजिया के साथ लस्सी। टोटल 6 सैंपल स्पेस बनेंगे, कोई भी ले सकते हो। तो क्वेश्चन खत्म। लिस्ट द इवेंट सिलेक्टिंग समोसा एंड अ स्नैक। लिस्ट द इवेंट, तो सेकंड पार्ट में समोसा और स्नैक्स के इवेंट कौन से वो बताने हैं। समोसा एज अ स्नैक्स, समोसा, समोसा, समोसा विद चाय, समोसा विद लस्सी। क्वेश्चन क्लोज, एक्सरसाइज क्लोज, इजी एक्सरसाइज।
मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू वेरी मच।